तो देखिए हम लोग डेसिमल डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे देखिए 5/10 इसको डिवाइड कीजिए, कितना आएगा? 0.5 आएगा, मतलब डेसिमल फॉर्म में आएगा, पॉइंट के फॉर्म में आएगा, है कि नहीं। 2/5 है, कितना आएगा? 0.4। तो ये भी डेसिमल के फॉर्म में आएगा। तो देखिए डेसिमल, ठीक है, डेसिमल आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं क्या? टर्मिनेटिंग। दूसरे होते हैं क्या? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, एक होते टर्मिनेटिंग, एक ऐसा डेसिमल जो खत्म हो जाए, जैसे 0.5 के बाद कोई नंबर आया नहीं तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, जो खत्म ही ना हो, बढ़ते ही जाए, जैसे 3/8, सॉरी 8/3। इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो ये कभी खत्म ही नहीं होगा, बढ़ते ही जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग भी आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल। दूसरे होते हैं आपके क्या? नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, एक होता है रिपीटिंग डेसिमल, दूसरा नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो रिपीटिंग डेसिमल मतलब क्या है? जो पॉइंट के बाद, इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? जो पॉइंट के बाद नंबर रिपीट करने लगे, जैसे 0.444444, है कि नहीं। ये 444 आपका रिपीट करते रहे, यही आपका रिपीटिंग डेसिमल। नॉन रिपीटिंग डेसिमल क्या हुआ? इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे 0 1 2 3 4 5। देखिए यहाँ पर भी नंबर बढ़ रहा है लेकिन रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ पर नंबर रिपीट हो रहा है कि नहीं। तो यही आपका हो गया दोनों मिलाकर नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में देखिए, टर्मिनेटिंग में देखिए, टर्मिनेटिंग आपको समझ में आएंगे होगा, जो टर्मिनेट करे, एक ऐसा डेसिमल जो टर्मिनेट करे। जैसे कि आपका हो गया 8/5। इसका आंसर क्या आएगा? बहुत आसान है, 1.6 आएगा। 6 के बाद आगे बढ़ रहा है नंबर नहीं, तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है, जो खत्म हो जाए। द डेसिमल विच इन, ठीक है, ऐसा डेसिमल जो खत्म हो जाए। तो आखिर कैसे पता चलेगा कि कोई भी फ्रैक्शन, है कि नहीं, कोई भी फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं है कि नहीं। तो मान लीजिए हम लोग कोई एग्जाम्पल लिए, ठीक है, जैसे हम लोग कोई एग्जाम्पल लिए, मान लीजिए 13/80। तो बिना डिवाइड किए हम लोग, मतलब बिना डिवीजन के, हम लोग कैसे बता सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है? देखिए उसका एक नियम है, ठीक है, नोट कर लेंगे। एनी रेशनल नंबर, कोई भी रेशनल नंबर, एनी रेशनल मान लेते हैं P/Q। एनी रेशनल नंबर P/Q इज सेड टू बी टर्मिनेटिंग if denominator Q equal to, इसका मतलब क्या है? मतलब Q का जो फैक्टर निकलेगा वो इसके फॉर्म में होना चाहिए, 2m इंटू 5 के फॉर्म में। देखिए जैसे ये एग्जाम्पल है 13/80, ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए 13/80 है। कैसे पता चलेगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है? तो यहाँ पर जो 80 है ना डिनोमिनेटर,
इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। 2 से 40 बार में, 2 से 20 बार में, 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में। इसका मतलब 80 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ वो किसके फॉर्म में हुआ? 2 इंटू 1 2 3 4, मतलब 2 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 1, यहाँ एक ही है तो 5 का पावर 1। इसका मतलब ये 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में है कि नहीं? जो आपको पीछे बताया गया था वो इसी के फॉर्म में है कि नहीं? इसका मतलब 13/80 क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। इसका मतलब अगर कोई फ्रैक्शन रहे, कोई भी फ्रैक्शन रहे, उसका डिनोमिनेटर का जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो इसके फॉर्म में होना चाहिए 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n। कोई अलग नंबर नहीं होना चाहिए, जैसे 3 नहीं होना चाहिए, ना ही 4 होना चाहिए, है कि नहीं, ना ही 7 होना चाहिए, ना ही 9 होना चाहिए, सब कोई नहीं, बस 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में आ जाना चाहिए, ठीक है। ये और अच्छा है, समझ में आएगा जब हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। रिपीटिंग डेसिमल क्या हुआ? रिपीटिंग से ही पहले नॉन टर्मिनेटिंग क्या हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग में क्या हो गया? तो डेसिमल विच डजंट एंड, ठीक है। एक ऐसा डेसिमल जो कभी खत्म ना हो। जैसे कि मान लीजिए आपका 8/3 है, डिवाइड करके देखिए, 3 2 जा 6.0, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18। ये देखिए अब ऐसा ही बढ़ते चला जाएगा, ये अब बढ़ते चला जाएगा, ये क्या हो गया? ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है। और भी कोई एग्जांपल लेते हैं हम लोग। 7/3 है, 3 2 जा 6.0, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। तो देखिए यहाँ पर 2.333 ये भी बढ़ते जा रहे हैं, तो ये सब क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। और देखिए जो भी रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है कि नहीं, जो डिनोमिनेटर है वो इसके फॉर्म में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग क्या हुआ? टर्मिनेटिंग क्या हुआ? जो खत्म हो जाए, ऐसा डेसिमल जो खत्म हो जाए। नॉन टर्मिनेटिंग क्या हुआ? जो खत्म ना हो, ठीक है। देखिए यहाँ पर रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है? जो नंबर रिपीट करता है। जैसे कि यहाँ देखिए आप एग्जांपल में, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जांपल है, लेकिन ये रिपीटिंग डेसिमल का भी एग्जांपल है। जैसे यहाँ पर हम 8/3 किए थे तो हमारा आंसर आया था 2.6666, है कि नहीं? 6 करके आगे बढ़ते जा रहा था, है कि नहीं? तो यही ये जो 6 है यही रिपीट हो रहा था, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? रिपीटिंग डेसिमल का, जिसमें एक डिजिट या 2 डिजिट रिपीट करता रहे, ठीक है। जैसे कि और कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं। हाँ, एक और मान लीजिए कोई ऐसा डेसिमल में, यहाँ देखिए 23, जो पॉइंट के बाद 23 जो है ये रिपीट करते जा रहा है। यहाँ पर 23 23 23 23 ये रिपीट हो रहा है, तो ये भी क्या हो गया? रिपीटिंग डेसिमल हो गया, ठीक है। रिपीटिंग डेसिमल को हम ऐसे नहीं लिख के ऐसे भी लिखते हैं, 6 के ऊपर बार लगा देते हैं, ठीक है। ये बार का मतलब क्या हुआ कि 6 जो है वो रिपीट हो रहा है। यहाँ पर देखिए 23 के ऊपर बार है, तो इसका मतलब 23 जो है वो रिपीट हो रहा है, तो यही हो गया रिपीटिंग डेसिमल। तो जो रिपीट नहीं हो रहा उसको क्या बोलेंगे? नॉन रिपीटिंग डेसिमल। इतना तो आप समझ में, इतना आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो बस यही है आपका डेसिमल। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। डेसिमल 2 प्रकार के होते हैं, क्या? 2 प्रकार के होते हैं, टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 प्रकार के, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग में क्या होता है? नंबर डेसिमल के बाद ख़त्म हो जाता है, ठीक है। जैसे 0.5 के बाद ख़त्म हो गया नंबर, यहाँ 2/5 के बाद
जब हम लोग डिवाइड के 0.4 आया, 4 के बाद नंबर खत्म, तो ये सब क्या है, टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग जो कभी खत्म ना हो, वो चाहे रिपीट हो चाहे नहीं रिपीट हो, बस वो खत्म नहीं होना चाहिए। तो नॉन टर्मिनेटिंग में 2 प्रकार के होते हैं, रिपीटिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो रिपीटिंग डेसिमल में आपका एक ही नंबर रिपीट करता रहता है, और नॉन रिपीटिंग में रिपीट नहीं होता है, बस बढ़ते चला जाता है नंबर। ठीक है। और हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में पढ़े, अभी यही पढ़े थे। तो आखिर कैसे पता चले कोई भी रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो उसका डिनोमिनेटर जो रहे वो 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में रहे। इसका मतलब जो यहाँ पर एग्जांपल दिए थे हम लोग 13/80, यहाँ पर 80 को जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन किए, है कि नहीं, यहाँ पर जो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन किए थे तो ठीक इसी के फॉर्म में है, 2 का पावर m की जगह 4, n की जगह 1। ठीक है। तो इसका मतलब हमको पता चला कि 13/80 जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं, पॉइंट के बाद कुछ नंबर बढ़ेगा फिर खत्म हो जाएगा। ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग में कोई नंबर मतलब कि डेसिमल जो खत्म ही ना हो, वो बढ़ते ही रहे। ठीक है, बढ़ते ही रहे। ठीक है। तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, मतलब बिना एक्चुअली में डिवाइड किए हुए, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। मतलब बिना डिवाइड किए हमें ये बताना है कि ये तीनों टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं। ठीक है। तो पहला नंबर देखते हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए पहला में क्या है, 13/80 है। तो लिखेंगे हेयर डिनोमिनेटर इज 80, है कि नहीं। यहाँ पर डिनोमिनेटर कितना है, 80 है। तो 80 को जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से कितना बार में, 40 बार में, 2 से 20 बार में, 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में, इसको 2 इंटू लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए 2 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 1। यहाँ देखिए यहाँ तो पहले से ही पता चल गया है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि ये 2 और 5 के फॉर्म में लिखा रहा है कि नहीं। और कोई नंबर नहीं है, सिर्फ 2 और 5 ही है कि नहीं। सो डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, है ना। इसके फॉर्म में है कि नहीं, देख सकते हैं आप लोग। सिर्फ m की जगह 4 होगा, n की जगह 1 होगा। देन 13/80 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। 13/80 क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, है कि नहीं। उसी तरह से 27/24 को करके देखेंगे, अगर होगा तो सही है, अगर और कोई नंबर आ गया तो नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए दूसरा है, देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर कितना है, डिनोमिनेटर इज 24। सो 24 का जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, दो से 6, 2 से 3, है कि नहीं। यहाँ पर 2 का पावर 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 का पावर क्यूब इंटू 3। तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या इसके फॉर्म में आपको नज़र आ रहा है, ये तो आपका मिल गया, लेकिन 3 है, यहाँ 5 है। तो इसका मतलब 7/24 इज नॉन टर्मिनेटिंग। इसका मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग नहीं है। ठीक है, इसके फॉर्म में नहीं है ये। यहाँ पर देखिए क्या आया, 2 का पावर 3 इंटू 3, लेकिन यहाँ पर इसके फॉर्म में आना चाहिए था, जैसे यहाँ पर आया है। आया नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं आना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन में
सिर्फ आपको इसको डेसिमल में बदलना है, आपको डिवाइड करके इस सबको डेसिमल में बदलना है, फिर देखना है कि वो क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर रिपीटिंग है या फिर नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इसको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो बढ़ते ही जा रहा है नंबर, डेसिमल के बाद नंबर बढ़ते ही जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। लेकिन डेसिमल के बाद खत्म हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, है कि नहीं। देखिए हम लोग अब तीसरा नंबर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन पी बाई क्यू फॉर्म वेयर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब इस सब को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है कि नहीं। यहाँ पर पी बाई क्यू के फॉर्म में इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हमको साफ पता चल रहा है कि ये जो है ये रिपीटिंग डेसिमल है, ये टू यहाँ पर रिपीट कर रहा है, टू के ऊपर बार है, इसका मतलब टू यहाँ पर रिपीट हो रहा है। तो इसको आखिर कैसे हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर मान लेंगे लेट एक्स इक्वल टू 0.2 के ऊपर बार, इसका मतलब एक्स बराबर क्या हो गया 0.222, है कि नहीं। यहाँ पर इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए हम दोनों तरफ क्या कर दें, 10 को मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाइंग लिखें क्या, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 10। 10 से मल्टीप्लाई क्यों किए, क्योंकि यहाँ पर एक ही नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो एक रिपीट करने वाला नंबर को कम से कम इधर लाना है हमको। तो 10 इंटू एक्स कितना हो गया, 10 इंटू एक्स कितना हो गया 10x। 10 इंटू 0.222 कितना होगा, तो एक 2 आगे आ जाएगा, इधर क्या बच जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा इक्वेशन 1 है, ये हमारा इक्वेशन 2 है। ये आपको समझ में आया कि कैसे हुआ 10 इंटू 0.2। देखिए मान लीजिए आप 0.2 में 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आगे आ जाता है, पता है कि नहीं आपको, क्यों, क्योंकि पॉइंट हटेगा 2 आगे आ जाता है, ये आप पढ़े होंगे। तो ये दोनों इक्वेशन को आपस में घटा देंगे, 2 सब्सट्रैक्टिंग ठीक है, 2 में से 1 को घटाएंगे, मतलब 10x बराबर कितना आया था 2.222 और x बराबर क्या आया था 0.222, माइनस कर देंगे, ये सब जीरो आते जाएगा, ये सब जीरो आते जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 2 बराबर 9x। तो यहाँ से 9x बराबर 2, तो x का वैल्यू 2/9, ये आ गया हमारा पी बाई क्यू के फॉर्म में, है कि नहीं। ये हमारा पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। उसी तरह से हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन भी करेंगे। देखिए यहाँ पर 2.93 के ऊपर बार है, इसका मतलब 93 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसको भी पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे ला सकते हैं, यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, लेट एक्स इक्वल टू 2.93। तो इसका मतलब एक्स बराबर क्या हो जाएगा 2.93 इंटू 9, मतलब 93 ये सब बढ़ते चला जाएगा, 93 क्या होगा रिपीट होते चला जाएगा। यहाँ पर देखिए के गो नंबर रिपीट हो रहा है, 2 गो नंबर रिपीट हो रहा है, तो दोनों तरफ क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ताकि ये दोनों नंबर इधर आ जाए। तो यहाँ कितना हो जाएगा 100x इक्वल टू, ये 2 पहले से इधर है, 93 भी इधर आ जाएगा, इधर क्या बच जाएगा सिर्फ 93। ठीक है, यहाँ पर इक्वेशन 1 है, यहाँ पर इक्वेशन 2 है। फिर यहाँ पर हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देंगे, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। ठीक है, तो 100x बराबर 293 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, और x में क्या हो रहा था 93। ठीक है,
एक्स हमारा इतना ही था ना, वही यहाँ पर लिखे हैं। तो ये सब तो जीरो होते जाएगा। यहाँ 291 और यहाँ पर 99x, तो x का वैल्यू 291/99। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग बनाते जाइएगा, ठीक है। ये सब आपका क्वेश्चन है, आपका एग्जाम्पल भी है, कुछ एग्जाम्पल भी आप लोग बनाते जाइएगा। ओके।